कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, रीजनिंग चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हम देखते हैं कि रीजनिंग में दो तरह के, प्रतियोगिता परीक्षा में दो तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल उसको कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपको सेंटेंस के रूप में दे दिया गया है, उसका आंसर पूछ रहा है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग होता है। ये सब किस पार्ट में आता है? उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहता है और उसका आंसर आपको देना है। या तो आप उसको बोलकर भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ के सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपका वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। और नॉन वर्बल्स होते हैं वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फोटोग्राफ्स, पिक्चर के रूप में दे दिया गया है, उसका आंसर आपसे पूछा जाता है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फिगर दे दिया है, उसमें से पूछेगा काउंट करके बताइए कि इसमें कितने फिगर्स हैं। तो आज हम वही नॉन वर्बल्स के काउंटिंग ऑफ फिगर पार्ट पर चलेंगे। हम माइन्यूटली देखेंगे। माइन्यूटली इसमें कई तरह के फिगर्स आते हैं। जैसे त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ड्रा किया हुआ है, बताना रहेगा इसमें टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। चतुर्भुज रहेगा, टोटल कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज में भी प्रकार होते हैं, वर्ग, साथ ही आयत। वर्ग और आयत में बेसिक अंतर होता है। ये आपको मैथ से पहले से, आप प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग में और आयत में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो काउंट करना। उसके अलावा वृत्त का काउंट करना, वृत्त के अंदर वृत्त खींच देगा कितने हैं। या इन तरह के क्वेश्चंस पे हम, हालांकि एक में पता नहीं संभव हो पाएगा या नहीं, जितना संभव हो पाएगा एक वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स कितने होते हैं। मार्केट में ये भी देखेंगे, मार्केट में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ गलत आंसर भी दिया जा रहा है, गलत कन्विंस भी किया जा रहा है टीचर के द्वारा। हम उस पर फोकस करेंगे कि देखिए इसका ये भी आ रहा है मार्केट में जो कि गलत है। आप देखें कैसे। हम सिंपल, सबसे पहले सबसे छोटा होता है त्रिभुज, और त्रिभुज को पहचानना, त्रिभुज का प्रकार निकालना, त्रिभुज का कितने फिगर्स हैं वो। तो हम त्रिभुज से शुरू करते हैं। आप सिंपल जानते हैं मैथ के अनुसार कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब यह त्रिभुज है तो अभी तो सिंपल देखने ही से, फिगर से ये प्रतीत होता है कि इसमें कितने कितने ट्रायंगल्स है। केवल और केवल एक ट्रायंगल्स है। लेकिन इसके शीर्ष से, इसके बेस पर हम एक सीधी रेखा डाल देते हैं। अब बताइए अब कितने त्रिभुज है इसमें? एक त्रिभुज आपका, एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है और एक ओवरऑल त्रिभुज है। कुल कितने त्रिभुज है? तीन त्रिभुज है। यदि एक और शीर्ष से एक और रेखा हम खींच देते हैं, अब बताइए अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? अब देखिए 1 2 3, तीन तो सीधा सीधा ट्रायंगल है, एक ओवरऑल बड़ा वाला ट्रायंगल है 4। उसके अलावे यह दोनों जुड़कर, ये और ये दोनों जुड़कर क्या एक ट्रायंगल शेप ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। तो एक ट्रायंगल वो, और एक ट्रायंगल इधर से भी, इधर का यदि हम ढक दे तो ये दोनों जुड़कर एक शेप ले रहा है। तो दो ट्रायंगल, ये कुल कितने ट्रायंगल हो गए? 6 ट्रायंगल। लेकिन यह यदि छोटा स्वरूप है तब तक तो हम बता देंगे, लेकिन जैसे ही स्वरूप बढ़ने लगेगा, एक शीर्ष से एक लाइन हम और खींच दिए। तो पहला से एक लाइन खींचे थे तो थोड़ा सा टीडियस हुआ था, 2 लाइन खींच दिए तो उससे कुछ ज़्यादा टीडियस हो गया। अब 3 लाइन खींचेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। और यदि हम 10 लाइन खींच दे तो कब तक आप उसमें भूल भुलैया जो कहते हैं, लखनऊ में जो कहता है कि भूल भुलैया किधर से निकले किधर से घुसे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही आप जब हम 10 लाइन खींच देंगे तो आप इसमें खो जाएंगे, किसको मैंने गिन लिया, किसको नहीं गिना, कौन बाकी है, कौन गिन लिया है, ये खो जाएंगे और गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो अलग फैक्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह नहीं देखता है कि हम इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूंकि आपके कंपेटिटर से आपको बेहतर करना होगा, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट कर पाएंगे। तो कंपेटिटर जो आपका है उसके मुकाबले आपका तेज सोचना, केवल सही आंसर बोलना ही कॉम्पिटिटिव सक्सेसनेस की गारंटी नहीं है। कॉम्पिटिटिव सक्सेसनेस की गारंटी सही, सटीक और जल्दी, जितना अधिक से अधिक फास्टेस्ट हम आंसर दे सके, वो आपका मेन मैनेजमेंट वो होता है। तो इसमें देखेंगे इस आधार पर हम आगे कि इसका कुछ तरीका ईजाद हुआ है जिसके आधार पर सीधा सीधा हम देखेंगे कितने हैं और उसका आंसर बता देंगे।
तो इसका तरीका आप देख लें, जैसे सिंपल जब हमने 1 डाला था तो देखते हैं कि इसका कितना आंसर आता है, 1 2। हम इसका नंबरिंग करेंगे। हमने इसको कितने पार्टों में बांटा है, 2 पार्टों में बांटा है। एक लाइन खींच करके हमने त्रिभुज को 2 पार्ट में बांट दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का योग हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 3। यदि हम शीर्ष से एक लाइन और ड्रा कर दें तो अब देखिए यह 3, ये तीसरा पार्ट हुआ। अब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 = कितना, 6। अभी हमने निकाला था 6। यदि हम ऊपर से 4 लाइन और ड्रा कर दें, 1 2 1 3 1 4 लाइन हमने ऊपर से ड्रा कर दिया। अब देखते हैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब वही सिंपल आप इसका नंबरिंग कर देंगे। कितने पार्टों में हमने बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्टों में हमने बांटा है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने होंगे, 1 से लेकर 8 तक की सारी संख्याओं का योग। हमने मैथ में इससे पहले भी पढ़ाया है, नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम जा करके देख लीजिए। n फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स = क्या होता है, n × n + 1/2, n × n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। यहाँ 1 से लेके 8 तक की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 × 8 + 1 9 / 2, 2 से कटा देंगे, ये हो गया 4 बराबर कितना, 36। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 36 है। इस आधार पर आप कितने भी पार्ट में, यदि शीर्ष से हम सीधा नीचे लंब डाल दें, शीर्ष से सीधा लंब नहीं, लंब तो 90 डिग्री को कहते हैं, शीर्ष से सीधा बेस पर हम कितने भी वर्टिकल लाइंस खींच दें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि यह तो हमने क्या डाला, वर्टिकल लाइंस डाला। ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं। हमने इसको ऐसे काट दिया। अब कहेंगे अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जैसे हमने यहाँ नीचे काउंट किया वैसे ऊपर भी काउंट करेंगे, और जितने पार्ट नीचे आए हैं उतने ही पार्ट ट्रायंगल्स में ऊपर भी आएंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में भी 8 पार्ट ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, यहाँ हमने देखा कि यहाँ 36 है तो यहाँ भी 36 ही होंगे, यानी 36 + 36 72। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 72। हम जानते हैं कि दो संख्याओं को या तो आपस में जोड़िए, यदि समान संख्या है दोनों को आपस में जोड़िए, या सिंपल उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम ही आता है। तो 1 2 था तब तो हमने जोड़ दिया, 36 + 36 कर दिया। हम इसको 4 भाग में और बांट देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 36 + 36 + 36 + 36, या 36 × 4 भी कर सकते हैं, 36 × 4। तो सिंपल आप माइंड में ये रखेंगे कि ट्रायंगल यदि वर्टिकल लाइन द्वारा बटा है तो सिंपल कितने पार्टों में बटा है, 1 से लेके उतने तक को जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल में भी बटा है तो हॉरिजॉन्टल का टोटल नंबर ऑफ बेस काउंट करेंगे हम। देखिए बेस यहाँ कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। सिंपल 4 बेसेज हैं यहाँ, तो सीधा एक बेस के आधार पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे थे, 36। तो 36 और 4 बेस होने के कारण 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 144। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 144 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा अलग इससे, जैसे यहीं पर है आपका 1 से लेके ये 3 भाग में बटा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 है। हम देखिए हम खींचते हैं ये जरा सभी लोग बताइए हमको कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ। पहले इससे इजी करते हैं, ये थोड़ा सा उसको इजी किया है, फिर उस पर भी आएंगे जो हमने खींचा था। जरा बताइए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कितने हैं सब लोग। एक आदमी का आंसर 12 है, और बोलिए। जल्दी 16।
एक आया है 12, एक आया 16, और बोलिए 16 नेक्स्ट। चलिए अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, कैसे। दूसरा आया आपका 20, सर 22, बस ए बी सी डी 4 ऑप्शन हो गया है। अब जरा हम देखते हैं सॉल्व करके इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले तो यह ट्रायंगल सबसे पहले ये वर्टिकल लाइंस के द्वारा 4 भाग में बटा है, तो 4 तो होगा ही होगा। 1 से 4 तक का योग कितना होता है? 1 से 4 तक का, जैसे हमने यहाँ किया था जब ये हॉरिजॉन्टल नहीं था तब, तो 1 से 4 तक को जोड़े, क्योंकि हमने 4 भागों में 4 वर्टिकल लाइंस के द्वारा हमने इस ट्रायंगल को बांटा है, तो 1 से 4 तक का योग तो होगा ही होगा, उसके अलावे जुड़ेगा। तो 1 से 4 तक का योग 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना होता है? 4 × 5/2 यानी 10। ये हो गया 10। इसके बाद अब हम ऐसा नहीं मान लेंगे कि ये यहाँ से टूटा हुआ है, इस लाइन को खिसका के नीचे और सीधा सीधा, ऐसा मान सकते हैं क्या? तब तो सीधे हो जाता 10 × 2 20। ठीक है, ऐसा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वैसे केसों में यदि हम मानते हैं कि इसको ये बढ़ा करके यहाँ तक कर देते हैं, तब देखिए ऐसे केसों में यह भी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, इसकी भी काउंटिंग हुई होगी। यह ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यह भी बन रहा है ट्रायंगल। ऐसे केसों में यदि यह बेस वहाँ ना होकर यहाँ खिसक के आ जाता, तो इस ट्रायंगल का भी तो काउंटिंग हो रही होगी उसमें, उस फॉर्मूला के आधार पर। लेकिन जब यह बेस खिसक के यहाँ चला गया है, तो क्या इस ट्रायंगल की काउंटिंग हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए हमारा वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा कि ये इसको खिसका के हम यहाँ ले आते हैं और सिंपल जितना नीचे आ रहा है × 2 कर देंगे, 20 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? तो हम आते हैं कि ये बेस मानते हैं यहाँ नहीं है। बेस कहाँ है? ये यहाँ से कटा हुआ है। तो आप सिंपल, एक तो नीचे के आधार पर 10 निकल चुका है, अब आप यहाँ काउंटिंग करिए 1 2, कितना होगा? 1 + 2 बराबर, इससे आएगा 3। फिर यहाँ आइए 1 2, 1 + 2 कितना? 3। कुल कितने हुए? 16। ये आंसर किसका है? जिसका भी है आंसर सही है। ठीक है। अब हो गया। नेक्स्ट टाइप्स आते हैं हम। ये है, उसके नीचे जरा हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? एक लाइन और खींच दीजिए इसको बीच से, बताइए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? जल्दी बोलिए। बस सिंपल, एक 13 और बोलिए 13 ही होगा। और कोई आंसर है? नहीं है। तो हम आते हैं इसके, हाँ बोलिए 15 हो जाएगा। एक आंसर आया 15। और बोलिए, और है कोई? तो देखिए कैसे, हम जरा इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सिंपल, मानिए यह नहीं है, पहले यह नहीं है, तो कितना? 1 2 3 4, 1 से 4 तक का सम कितना? 10। फिर मानिए यह नहीं है, तो क्या है? यह भी तो ट्रायंगल ही है। सीधा ट्रायंगल गिने या उल्टा ट्रायंगल गिने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2, 1 + 2 3, 13। तो क्या 13 आंसर हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे? तो देखिए, क्या यह एक ट्रायंगल है? क्या यह एक ट्रायंगल है? एक एक्स्ट्रा आ रहा है। जब यह ट्रायंगल है, क्या यह एक ट्रायंगल है? कितने ट्रायंगल हैं? 2 एक्स्ट्रा, कितने? 15। तो याद रखेंगे इसको कॉन्सेप्ट। ये जैसे हमने यहाँ सिखाया, इसका फॉलो तो करेंगे ही करेंगे,
फिर नीचे वाले पार्ट को भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि जहां पर ये दोनों ज्वाइंट हो रहा है, क्या इस दोनों बिंदु पर ये दोनों बिंदु मिल रहा है, क्या यहाँ से कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसको भी हम लेंगे, वह 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यदि इसी फिगर में हम अब जरा बताइए तो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, सोच लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बनाइए पहले। 18 आंसर आया और 20 आया, और बोलिए। और कोई? 25 आया है, और 21 है, 22 है, हो गया, 5 ऑप्शन आ गया है, और 27 भी है। चलिए 27 है। जरा देखिए, आते हैं सलूशन पर। ये 1 से 4 तक तो ऊपर लिखा ही हुआ है, उसमें कितने होंगे? 10। 1 2 3 4, 4 यहाँ भी है, कितने? 10। कितना हुआ? 20। अब आते हैं, जैसे हमने उसमें बनाया था, यहाँ देखते हैं एक फिगर बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, कितना? 2। पहले एक ही पार्ट में चलिए, एक ही पार्ट में चलते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, 2 हुआ, और 2, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, 2 इधर 2 उधर, कितने? कुल 4, यानी कुल कितने? 24। कुल कितने ट्रायंगल हुए? 24। एक भी ऑप्शन नहीं है आपका 24। किसको किसको बोलिए? ये रोकिए। तो इसमें हमने देखा है कि कुल कितना? 24 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 24। नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं, एक चतुर्भुज का निर्माण करिए और इसमें चारों डायगोनल, दोनों डायगोनल को मिला दीजिए। अब बताइए कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? 10 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक तो 10 त्रिभुज का हो रहा है, 6 का हो रहा है, और बताइए, बोलिए जल्दी। देखिए, इसमें हम नंबरिंग करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज? 1 2 3 4, सीधा सीधा कितने त्रिभुज? 4 त्रिभुज। 1 2 3 4, ठीक है। उसके अलावे देखिए, यहाँ से ऊपर जो आपको दिख रहा है वो एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज नीचे होगा, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ऊपर दिख रहा है और एक त्रिभुज नीचे दिख रहा है, कितना? 4 त्रिभुज सीधा और 4 त्रिभुज ऐसे मिलाकर कुल कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज। तो आप सिंपल इसको याद रखेंगे, ऐसे तो 8 त्रिभुज हो गया, इसमें कुल कितने त्रिभुज हुए? 8 त्रिभुज। हमको यह बता दीजिए, जरा बताइए हमको कितने त्रिभुज? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अरे 5, इसमें कुल कितने त्रिभुज? 12 त्रिभुज। इस आधार पर आप देखेंगे गिन करके, ऐसे 6 तो सीधा सीधा निर्माण कर ही रहा है, और 4 हमने पूर्व में जो बनाया था वो 4 यहाँ भी होगा, तो 6 4 10 त्रिभुज तो ऐसे ही निर्मित हो रहे हैं। उसके अलावे भी त्रिभुज निर्माण हो रहा है, जैसे ये दोनों मिलाकर 5 और 6 मिलाकर और 2 और 3 मिलाकर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निर्माण हो रहा है, कुल कितने? 12 त्रिभुज। तो इस आधार पर एक फॉर्मूला भी यहाँ से ड्राइव होता है
कि जितने भाग में, सीधे सीधे तो हम इजीली उसको काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने भागों में उसको काटा है। अब जितने भागों में काटा है वो 8 गुने 2 बराबर 8। यहाँ हमने 6 भाग में काटा है, 6 गुने 2 बराबर 12। कुल 12 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यदि हम एक और यहाँ से खींच दें, अब बताइए अब कितने कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए हमने इसको 8 भागों में काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 भागों में काटा है। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी, 8 गुने 2 बराबर 16। कुल त्रिभुजों की संख्या 16। अब आते हैं बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी, बताइए। बस कितना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही का आएगा, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट खींचा है यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा। आपका क्या है, यह एक चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है, दोनों वर्ग कहिए, चतुर्भुज कहिए, आयत कहिए, सब है ये। इसमें हम इसको बांटते हैं 1 2 3 4, ये एक वर्ग हुआ, दूसरा वर्ग 1 2 3 4। तो हम देखते हैं इसमें, इस वर्ग में, इसको ढक दीजिए, इस वर्ग में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ये सेम हमने 4 भागों में काटा है, तो 4 गुने 2 8 और 4 गुने 2 8, 8 8 16 त्रिभुज तो आपका सीधा सीधा होगा। उसके अलावे आप देखिए तो जरा यह त्रिभुज, क्या हम जब इसको केवल इसको इस चतुर्भुज से निकाल रहे थे, इस वर्ग से, तो क्या इस त्रिभुज की गणना हुई है, नहीं हुई है, ज्वाइंट रूप से नहीं हुई है। क्या इस त्रिभुज की गणना हुई है, इस त्रिभुज की गणना नहीं हुई है, तो 2 एक्स्ट्रा अलग से जुड़ जाएगा। कितना हो गया, ये कुल मिलाकर 18 त्रिभुज। याद रखेंगे जैसे ही 2 क्रॉस आपस में जुड़े तो 2 नए त्रिभुज का निर्माण करता है। 2 क्रॉस, एक 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 एक, ये 2 क्रॉस आपस में मिल रहा है, ये क्रॉस और ये क्रॉस आपस में मिल रहा है, तो 2 नए त्रिभुज। इसके साथ साथ ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या बोले, वो भी आएगा एग्जाम्पल में, वो भी आएगा। देखिए तो जैसे ही 2 क्रॉस आपस में मिले तो 2 नए त्रिभुजों का निर्माण होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे ही 2 क्रॉस आपस में जुड़े तो 2 नए त्रिभुज का निर्माण होगा, याद रखिएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 18। कंफर्म है यहाँ तक, बिल्कुल आप जो कहे हैं वहाँ हम भी चल रहे हैं। आते हैं इसी में एक काम और करिए, एक सीध लाइन में एक और खींच दीजिए, मिटाते हैं पहले। जरा बताइए कितने, देख लीजिए। एक ऑप्शन आया कितना, 28। और बोलिए, और बोलिए, 27 है, 28 है, और बोलिए 30, और बोलिए 4 ऑप्शन हो गया है। मोहन जी बाकी है, बताइए।
28 है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कि कुल कितने त्रिभुज आते हैं। यहाँ सिंपल 1 2 3 4 4 भाग में कटा है, तो कितने कितने 8 8 8 कितना 24 24 तो सीधा सीधा आएगा, 24 आपका कोई ऑप्शन नहीं आया है। उसके अलावे हमने कहा कि जब 2 क्रॉस मिलता है तो कितना 2 क्रॉस मिलता है तो 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे यह क्रॉस और यह क्रॉस आपस में मिला तो यह एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और यह एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज का निर्माण यहाँ हुआ। फिर यह क्रॉस आपस में जुड़ रहा है तो 2 नए त्रिभुज, ये पूरा वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज, 2 यहाँ, यानी 2 2 4 कितना हुआ 28। अब क्या और कोई नया त्रिभुज का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा। क्या एक नए त्रिभुज का ये निर्माण हो रहा है? कुल कितना? एक और कितना हुआ 29, जो आपके ऑप्शन से बाहर है। कुल कितने त्रिभुज का निर्माण? 29 त्रिभुज का निर्माण। हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा आपके माइंड में कैलकुलेशन की क्षमता, कैलकुलेशन क्या, सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए कि क्या कोई नए यहाँ की निर्माण होने जा रही है, नए त्रिभुज का, नए फिगर का क्या निर्माण हो रहा है तो बिल्कुल उसको बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ तक तो करीब तक तो आप पहुँच रहे हैं। यदि ऑप्शन बहुत दूर का रहेगा तो पकड़ा जाएगा ऐसे भी, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में दूर नहीं रहता है, वो रहता है जो आप सोचते हैं। आप जो सोचते हैं वो ऑप्शन में रहता है। तो इसलिए वह भी जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो समझते हैं, लेवल समझते हैं स्टूडेंट का, और वो डालते हैं जो आप सोच रहे हैं, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा इमेजिनेशन क्षमता आप थोड़ा सा इसको इन बिल्डअप करके रखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जरा निकालिए आप लोग, कितने हैं? थर्टी 38। और बताइए, और बताइए, और बोलिए। और जल्दी। कितना है? 46 41 तो लिख दिए। और बोलिए। 39 हो गया। आते हैं सॉल्यूशन पर। अबे कोई बाकी है? हाँ, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। हमने बांटा है कितने में? एक वर्ग को कितने भागों में? 4 भाग में। और कुल कितने वर्ग हैं? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 1 में 8, टोटल 4 में कितना? 32। 32 तो सीधा हो गया। 32 के बाद हमने कहा कि जैसे ही 2 क्रॉस मिलेगा 2 क्रॉस मिलेगा तो कितने त्रिभुज का निर्माण करेगा? 2 नए त्रिभुज का निर्माण करेगा। जैसे ये क्रॉस और ये क्रॉस दोनों मिल रहा है तो यह एक और यह एक, 2 त्रिभुज तो यहाँ बन गया।
उसी ढंग से यह और यह क्रॉस मिल रहा है और यह क्रॉस मिल रहा है। कितने क्रॉस मिल रहे हैं आपस में? 1 2 1 3। आपस में कितने क्रॉस मिल रहे हैं? कितने क्रॉस मिल रहे हैं? 3 ही क्रॉस मिल रहे हैं। एक यह क्रॉस इसके साथ मिल रहा है, एक हुआ। एक ये 2 3 के साथ मिल रहा है, 2 हुआ। और यह 2 इस 4 के साथ मिल रहा है। कितने क्रॉस आपस में क्रॉसिंग हो रही है? 3 क्रॉसिंग हो रहे हैं। 1 का 2 के साथ 1, 2 का 3 के साथ 2 और 2 का 4 के साथ 3। कुल कितने क्रॉस आपस में मिल रहे हैं? 3 क्रॉस आपस में मिल रहे हैं। तो कितने अलग से ट्रायंगल का निर्माण होगा? 3 दूना 6 अलग से ट्रायंगल का निर्माण होगा। कुल कितना हुआ? 38। उसके अलावे आप देखेंगे, इसके अलावे 2 और 1। यहां देखिए, यह एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। उसके अलावे एक यहां रख दीजिए, 37 38 39। उसके अलावे 2 और ट्रायंगल का निर्माण होता है, 41। 2 और ट्रायंगल का निर्माण होता है, कुल 41। 2 और ट्रायंगल आपका निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अरे वही 2 बता रहे हैं, 2 कहाँ से कर दिए। यहाँ पे इस डॉट को यदि हम लेंगे तो क्या एक ट्रायंगल ये हुआ, और एक इस डॉट को लेंगे, एक ट्रायंगल ये होगा। 2 इसके अलावे एक्स्ट्रा ट्रायंगल का निर्माण होगा। कुल कितना हुआ? कुल 41 ट्रायंगल। कहीं कोई डिफिकल्टीज है किसी को? नहीं, रोकिए। नहीं, बेस। नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया। इसमें आप कर दीजिए दोनों डायगोनल को जोड़ ही रहा है। उसके अलावे चलिए जरा यहाँ बताइए, कुल कितने ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है? 41 आ गया है, 43 आ गया है। और बोलिए, और बोलिए, बोली लग रहा है। 44। और बोलिए, मोहन जी बताइए। जल्दी। बोलिए। 42 नहीं लिखा हुआ है। कितना ऑप्शन देगा? 2 2 4 5 हो गया। क्या
हो गया। आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि एक छोटे वर्ग को हमने कितने भागों में काटा है? 4 भागों में काटा है। कुल कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। एक भाग में कितने त्रिभुज का निर्माण होता है? 8। इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8, कितना? 32 तो हमारा ऐसे बन गया होगा। आंसर 32 किसी का नहीं है। चलिए ठीक है। आगे आते हैं। हमने कहा है कि 2 क्रॉस आपस में मिलकर कितने त्रिभुज का निर्माण करते हैं? 2 त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो देखिए कितने क्रॉस आपस में मिल रहे हैं। यह क्रॉस इस क्रॉस के साथ मिल रहा है, कितना क्रॉस? 1 क्रॉस। यह क्रॉस इस क्रॉस के साथ मिल रहा है, कितना क्रॉस? 2 क्रॉस। यह क्रॉस इस क्रॉस के साथ मिल रहा है, कितना क्रॉस? 3 क्रॉस। यह क्रॉस इस क्रॉस के साथ मिल रहा है, कितना क्रॉस? 4 क्रॉस। 4 क्रॉस मिलकर कितने नए त्रिभुज का निर्माण करेंगी? 4 दूनी 8। 8 नए त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है। 40। उसके अलावे और किसी त्रिभुज का निर्माण होता है? उसके अलावे डायोगनली, डायोगनली यह पूरा त्रिभुज, इससे इधर एक त्रिभुज, इससे इधर एक त्रिभुज, 2 हुआ। यह भी तो एक डायगोनल है। इससे नीचे एक त्रिभुज, इससे ऊपर एक त्रिभुज, कितना? 4। ये हो गया, कितना हो गया? कुल 44 त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ में आया? केवल और केवल मनोज सही है। 44 बोले थे। चलिए, समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। ये हो गया। इसके चारों तरफ हम बताइए कुल कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बताने के लिए ही दिए। बोलिए। ये सीधी रेखा है, इसको सीधा मानिएगा। ये एक सीधी रेखा है। कौन कौन? ये कोना में जो मिलता है ऊपर, हाँ वो नहीं, सीधी नहीं है। सीधी नहीं है, सीधी नहीं है। ये कहीं जब एक जगह सीधी होगा तो सब जगह सीधी होगा। क्या हुआ? रोक दीजिए, रोक दीजिए, समय ले रहा है, रोकिए। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले आप अंदर वाले यह जो है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दूना 12 त्रिभुज तो आपके अंदर होंगे। ये तो कंफर्म है। अब आप चारों कोना पर ये बाहर वाला त्रिभुज जो है, ये कितने कितने त्रिभुज हैं? 1 2 और 1 ओवरऑल 3। ये तो पहले भी बताए हैं, एक लाइन से खिंचा हुआ है तो 1 + 2 3। तो 3 कितने? 1 2 3 4, यानी 3 × 4 12। 12 त्रिभुज एक्स्ट्रा जुटेगा, 24। उसके बाद देखिए 24 हो गया। उसके अलावे आपका और कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? और कौन त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? कहाँ? सर
एक ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो एक, हाँ एक दो, हाँ। एक तीन, एक चार। देखिए देखिए देखिए, इसके अलावे देखिए यहाँ, इसके अलावे यह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यह नीचे में एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, दो। उसी तरह से इस साइड में यह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसकी गिनती तो नहीं हुई है। उसी तरह से एक ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कितना हुआ? 4। इसके एक्स्ट्रा अलावे 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कितना हो गया? 28 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं, एक स्टार में आते हैं। स्टार में कितने का त्रिभुज का निर्माण होता है? पहले तो स्टार से पहले आप ये देखिए, जरा बताइए तो कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बनाइए बनाइए जरा। रोक दीजिए। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले इसमें त्रिभुज काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज। तो आपको आउटर पार्ट, यदि हम इस पूरे को मिटा दे, केवल एक जो है जितना उतना रहने दे, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस तरह से 6 त्रिभुज तो ऐसे ही निर्माण हो रहा है। और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 7, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, कुल कितने? 8 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये कुल हमारा 8 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये तो 2 त्रिभुज के बनाने से हुआ है। अब हम देखते हैं स्टार के बनाने से कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। स्टार है, लेकिन स्टार क्या होता है कि एक दूसरे से उसका मुंह मिलता है। यहाँ देखिए, यह पूरा लाइन सीधा अलग है और यह पूरा लाइन सीधा अलग है। इसमें स्टार में ये आपका स्टार हो गया, ठीक है। इसमें बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? निकालिए सब लोग, निकालिए पहले सब लोग, उसके बाद बोलिएगा। 7 और बोलिए। आगे बोलिए। देख लीजिए पहले, 6 बन रहा है। 1 2 3 4 5। मनोज का आंसर नहीं आया है। धीरे, अरे धीमे, अरे धीमे थोड़ा। कितना? 6 और कोई? 7 6 तो लिखा गया। और है कोई इसके अलावे? नहीं। देखते हैं सलूशन। 1 2 3 4 5। 5 तो सीधा सीधा त्रिभुज हुआ। 5 तो सीधा सीधा त्रिभुज। शांत हो जाओ। 5 तो सीधा सीधा त्रिभुज बन रहा है। उसके अलावे यह देखेंगे अंदर में कितने बिंदु हैं? कितने बिंदु हैं? 2 2 4 1 5 बिंदु है। पांचों बिंदु से एक एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कैसे? अरे हम तो डिस्कस करेंगे ही। पांचों बिंदु से एक एक अलग अलग त्रिभुज का निर्माण हो रहा है।
5 + 5 = 10। ये 5 कैसे हो रहा है, हम वो देखते हैं कि 5 कैसे हो रहा है। जैसे हमने कहा पांचों बिंदु से अलग अलग त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो हम देखते हैं बताइए, यह बिंदु जब हम लेते हैं, यह बिंदु लेते हैं, तो देखिए तो क्या यह एक त्रिभुज है? नहीं है? है। हम बगल वाला लेते हैं, यह बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से क्या यह एक त्रिभुज है? है। तो हम अब यह बिंदु लेते हैं, क्या इस बिंदु से यह एक त्रिभुज है? बिल्कुल है। तो फिर हम यह बिंदु लेते हैं, क्या इस बिंदु से यह एक त्रिभुज है? तो फिर हम इस बिंदु को लेते हैं, क्या इस बिंदु से यह एक त्रिभुज है? सबका सब बिंदु हमने कवर कर लिया। क्या किसी कोई एक दूसरे पर ओवरलैप हुआ है? नहीं हुआ है। तो 5 बिंदु अंदर में है, पांचों से 5 अलग त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो 5 + 5 कुल 10। यह एक इकलौता, अभी तक का इकलौता क्वेश्चन है जिसका जवाब इसमें से कोई नहीं दिया है सही। नहीं तो अभी तक कोई ना कोई एक, या नहीं कह रहे हैं सबका सब सही, लेकिन कोई एक स्टूडेंट जरूर जिसमें मैक्सिमम मनोज का मैक्सिमम सही था। यह पहला क्वेश्चन है जिसका सही सटीक जवाब नहीं आया। चलिए ठीक है, एक दो और है, ज़्यादा नहीं, एक दो और है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यह एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मिलना यहाँ चाहिए, पहले नहीं मिलना चाहिए। इसके अंदर फिर से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, निकालिए। देख लीजिए। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ त्रिभुज और बचे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा और बच गया है। हमको लगता है नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा नहीं, 3-4 टाइप्स और बच गए हैं। जैसे सममिति बच गया है, जिसका चर्चा मैंने किया है कि कई टीचर्स जो हैं गलत पढ़ाते हैं। सममिति का खासकर क्वेश्चन था, जो इसमें समय नहीं मिल पाया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। इसका सलूशन के बाद वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और भी बच गए हैं, 3-4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, वो हम चर्चा करेंगे, कल ही होगा। उसके बाद फिर चलेंगे चतुर्भुज पर, वर्ग पर, आयत पर, उसके बाद चलेंगे। पहले इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कितना आया है? 9। सभी का आंसर 9 ही है, और कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले हम, यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जैसे ही, अभी तो कितना है? एक ट्रायंगल है, एक लिखा हमने। ट्रायंगल के अंदर जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल खींचेंगे, जैसे देखिए यह ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल खींच लिए। अब बताइए तो अब कितने ट्रायंगल का निर्माण हो गया? कितने नए ट्रायंगल का निर्माण? पहला जो एक था उसको छोड़ दीजिए, अब कितने नए ट्रायंगल का निर्माण हुआ? 1, 2, 3 और 1, 4 ओवरऑल हमने पहले लिख चुका है। नए कह रहे हैं, कुल कितने नए ट्रायंगल का निर्माण हुआ? 4 नए ट्रायंगल का निर्माण हुआ। एक तो पहले से जो था वो था ही, 1 प्लस 4, कुल कितने ट्रायंगल बन गए? 5। तो आप ध्यान रखेंगे, इस 5 को तो हम जोड़ चुके हैं, अब फिर इसके अंदर हम ट्रायंगल खींच रहे हैं। तो फिर यह ट्रायंगल अपने इस अंदर के ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा होगा? 4 भागों में बांटा होगा। तो फिर से हम 4 इसमें जोड़ देंगे। फिर मानते हैं हम इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल खींच देंगे, तो फिर यह अंदर वाला ट्रायंगल फिर उसको 4 भाग में बांटा होगा, तो कुल 4। इस ढंग से कितना? 4, 4, 8, 4, 12, 1, 13 ट्रायंगल का निर्माण हो गया। किसमें? इसमें, न कि इसमें। इसमें कितने ट्रायंगल? एक ट्रायंगल के अंदर मात्र हमने 2 ट्रायंगल खींचा है, तो 1 + 4 + 4 यानी 9 ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। हालांकि कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अभी बच गए हैं, जिसमें सममिति सबसे इम्पोर्टेंट है। सममिति कहते हैं
एक ही बेस पर बने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होते हैं उसको सममिति कहते हैं, यानी एक ही बेस पर कितने अन्य ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।